आ गए 9वीं के बालक पढ़ने। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने गद्यांश नंबर 6 पढ़ा था और उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं गद्यांश नंबर 7 और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। गद्यांश नंबर 7 पर नज़र डाल लेते हैं। गद्यांश नंबर 7 आरंभ होता है जैसे नशे में आदमी और इसका अंत होता है स्वामी पर हावी था। शब्दार्थ देख लीजिए। अगर आप जब गद्यांश पढ़े कोई कठिन शब्द लगे तो आप उसका अर्थ देख लेना। अब हम देख लेते हैं प्रश्न इसमें 5 दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ पर नजर डाल लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मंत्र कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक प्रेमचंद हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हम व्याख्या पढ़ते हैं। अब डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश को सर्प के काटने का समाचार सुनने के बाद से भगत की अवस्था उस नशे में चूर व्यक्ति के समान थी जिसका अपने शरीर, काले और वाणी पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। वह करना कुछ और चाहता है, हो कुछ और जाता है। जिस प्रकार नशे से युक्त मनुष्य का शरीर अपने नियंत्रण में नहीं रहता, पर नहीं, वह पैर रखना कहीं चाहता है, रखा कहीं और जाता है। कहना कुछ चाहता है पर जवान साथ नहीं देती और मुंह से निकलने कुछ और लगता है। भगत की हालत भी इस समय कुछ ऐसी ही थी। उसके मन में बदले की भावना थी, लेकिन उसका कर्म उसे मन के नियंत्रण में नहीं था। अर्थात वह बदला लेना नहीं बल्कि अपना मनपसंद विष उतारने का काम करना चाहता था। भगत की अवस्था उस व्यक्ति के समान थी जिसने कभी तलवार नहीं चलाई हो। वह लाख चाहे समझाने पर भी तलवार चला नहीं सकता। कोशिश करके तलवार उठा भी ले तो चला नहीं सकता। उसके हाथ कांपने लगते हैं। अर्थात भगत उन लोगों में से था जिन्होंने सदा दूसरों को बचाने का कार्य किया हो। वह किसी को मरता हुआ कैसे छोड़ सकता है। मन का प्रबल विरोध भी भगत को रोक ना सका और वह अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए लाठी से खटखट करता हुआ तेजी से डॉक्टर चड्ढा के निवास स्थान की ओर बढ़ चला। रास्ते में बुद्धि उसे रोक रही थी, लेकिन अंतर्मन उसे कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ाता रहा। आज सेवक अर्थात उपचेतना अंतर्मन स्वामी अर्थात चेतना बुद्धि से प्रभावशाली सिद्ध हो रहा था। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ भगत की किस मनोदशा का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम। भगत की मनोदशा नशे में चूर व्यक्ति जैसी है, जो चाहता कुछ और है, करता कुछ और है, पैर रखता कहीं है, पढ़ता कहीं है, कहता कुछ है, मुंह से निकलता कुछ और है। अब प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। भगत की तुलना किससे की गई है। तो इसका उत्तर देखते हैं। भगत की तुलना ऐसे व्यक्ति से की गई है जिसने कभी तलवार न चलाई हो। वह चाहने पर भी तलवार नहीं चला सकता। अर्थात जिसने कभी किसी का बुरा ना किया हो, वह चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। वह ना चाहते हुए भी कैलाश के इलाज के लिए चल पड़ता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। सेवक स्वामी पर हावी था। यहाँ सेवक और स्वामी किसे कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखते हैं। यहाँ सेवक भगत का परोपकारी अंतर्मन अर्थात उपचेतना है और स्वामी भगत की बुद्धि अर्थात चेतना है। सांसारिक दृष्टिकोण से भगत की बुद्धि उसे डॉक्टर चड्ढा से बदला लेने के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन मन कैलाश के प्राण बचाने के लिए अंत में अंतर्मन की जीत होती है। इसलिए लेखक ने कहा सेवक स्वामी पर हावी था। तो आज हमने पढ़ा गद्यांश नंबर 7, उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, संदर्भ, व्याख्या इत्यादि। तो अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में गद्यांश नंबर 8 के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।